कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की आज की वीडियो बहुत ही अहम है। मैं कम ही किसी वीडियो में बोलता हूं कि आप वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। आज की वीडियो में सबसे पहले तो ये है कि क्लोज़अप जो व्यूज़ हैं, विजुअल्स हैं बेसमेंट के, वो आपको दिखाएंगे। और आज एक बड़ी इस बेसमेंट के काम को लेके एक बड़ी प्रोग्रेस हुई है जो कि पहले कभी नहीं हुई, तो वो आपको दिखाएंगे। अभी जो आप सीन्स देख रहे हैं, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि अभी ये बारिश हल्की हल्की शुरू हुई है, काम हो रहा था, और बारिश के बाद की अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। तो बारिशें जो हैं वो भी काफ़ी इस पूरी रेनोवेशन के काम में, हम बार बार बता रहे हैं, वो काफ़ी खलल डालती हैं, लेकिन काम होता रहता है। तो अभी इस टाइम बारिश स्टार्ट ही हुई थी जब मैं पहुंचा, और इसके बाद अगली वीडियो में जब आप देखेंगे तो अब बारिश के बाद जो है वो लोग वापस आना शुरू हो गए हैं और काम जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा बारिश के बाद। तो 10, 15, 20 मिनट के लिए काम रुकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा काम शुरू हो जाता है। अब मैं आता हूँ आज की वीडियो में। सबसे पहले ये आपको जो मशीन नज़र आ रही है, ये रेड कलर की मशीन जो है वो कंक्रीट डालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पाइपलाइन के ज़रिए जो है वो नीचे पहुँचाया जाता है कंक्रीट। मेरे इस चैनल के एक सब्सक्राइबर्स हैं, मैं क्रेडिट देने की कोशिश इसलिए ज़्यादा करता हूं कि जो लोग मुझे हेल्प आउट करते हैं मैं उनसे सीखता भी हूं। अब वो इंजीनियर्स हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम इंजीनियर, वो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने थोड़ा मैंने पहले उनके साथ ये वीडियो शेयर की और उनसे समझने की कोशिश की कि ये अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम जाके कवर तो करते हैं, हमें समटाइम आइडिया नहीं होता कि आगे होगा क्या। तो उन्होंने कुछ मुझे समझाने की कोशिश की जो मैं आप लोगों के साथ भी रखता हूँ सिंपल अल्फाज में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो चीज़ें इंजीनियरिंग टर्म में होती हैं तो इस चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे कि जिनको सिंपल बात समझ आएगी। तो जितना भी ये जाल स्टील का बिछाया गया है, उन्होंने बोला कि ये जो है ये फाउंडेशन इसको कंक्रीट से भरा जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज़ में जो आज मशीन पाइपलाइन के ज़रिए कंक्रीट डाल रही है, जितनी भी लिफ्ट्स होंगी इस बिल्डिंग की, लिफ्ट का उन्होंने बताया कि 5 फीट जो है वो नीचे होगी, जो ग्राउंड लेवल से मज़ीद फर्दर नीचे होगी। लिफ्ट्स की जो एडजस्टमेंट सेटिंग इस तरह की होती है कि वो उससे भी नीचे होगी, कि बेसमेंट की जो लेवल होगा उससे नीचे होगी। तो उसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो कंक्रीट डालता हुआ मैं ये मशीन आपको दिखा रहे हैं, ये उस जगह पे कंक्रीट डालना जो है वो स्टार्ट किया है। उसके बाद जो है वो बाकी का पूरा एरिया जिसमें हमें सरिया स्टील नज़र आ रहा है, फिर इसको कंक्रीट से भरना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम एक सिंपल ज़ुबान में जो है वो लेंटर डालना बोलते हैं। फ्लोर पे लेंटर की तरह सारा वो डाल दिया जाएगा उसको करके। उसके बाद जो है फिर इसकी छत डालने का काम होगा ताकि बेसमेंट का काम कंप्लीट हो जाए। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इतना सारा काम हो रहा है, इसमें काफ़ी सारी पेचीदगियां हैं, काफ़ी सारे काम स्लो होने की वजह जो मैं बताता हूं कि हम सोचते हैं कि बेसमेंट का ही काम अभी तक क्यों हो रहा है। तो बेसमेंट ही ऐसा काम है जिसपे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद जब बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगी तो उसमें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। बहरहाल आज की वीडियो में जो है वो आपको यही दिखाया कि एक तो जो चीज़ें जिस तरीके से बेसमेंट में चल रही हैं, जैसे भी इसकी प्रोग्रेस डे बाय डे हो रही है, हम ये चीज़ बार बार कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हम बहुत लेट हैं। एक और मुझे कमेंट बड़ा अच्छा लगा, किसी का मुअज़्ज़म शायद नाम है उनका, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सोच के बोलें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये रेनोवेट होना ही चाहिए, तो हमारा ये लीस्ट कंसर्न होना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का होना चाहिए कि ये स्टेडियम अब बनने चाहिए, जब भी बने। जब से मुराद ये नहीं को 20-30 साल में बने, लेकिन 1, 2, 3 साल भी लगे। तो एक स्टेप आप जब कोई अच्छे काम की तरफ लेते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन कि हम इसमें से ये सोचें कि काम जो है वो स्पीड से नहीं हो रहा। अभी तो काम जो जितने भी लोग कमेंट्स में भी करते हैं या जो जानते हैं कंस्ट्रक्शन के काम को, वो यही बताते हैं कि काम जो बेसमेंट का है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम बहुत लगता है, और जिस तरीके से ये किया जा रहा है ये सही स्पीड से किया जा रहा है। और स्टील का भी मैंने बताया कि जिस तरीके से काम होता मैं देखता हूँ जाके, तो नॉर्मल किसी बिल्डिंग में कोई भी, जैसे इधर पाकिस्तान में ज़्यादा ठेके पे काम दिया जाता है कि लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं, उनके साथ एक लमसम अमाउंट जो फिक्स कर दी जाती है, और उसके बाद उनको हैंड ओवर दे दिया जाता है कि आप जो भी करें वो आपका जो है वो आपका कंसर्न है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें घपले भी होते हैं, उसमें मिसमैनेजमेंट भी होती है। लेकिन बात करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो वो इस तरह चीज़ों को जाने नहीं देंगे। वो बाल से खाल उतारेंगे, वो पैसे भी जो है वो होल्ड करके रखते हैं, जैसे मैंने बताया।
एंड तक। तो इसलिए काम को जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा और हमें पेशेंस दिखाना है। जैसे मैंने एक कमेंट के बारे में आपसे जिक्र किया कि हमारा जो मेन कंसर्न यही होना चाहिए कि ये काम कंप्लीट हो। अगर कुछ काम रह भी जाता है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस टाइम पे सोच रहा है, अगर उस हिसाब से नहीं भी जा रहा तो इसका जो इख्तिताम है वो अच्छा होना चाहिए। आगाज़ में तो हमने काफ़ी सारी बातें की, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि काम जब अब जिस स्पीड से हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बारिशें भी इतनी सारी हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो है वो काम रुकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद लोग आके दोबारा जो है वो काम को स्टार्ट करते हैं। तो हर टीम्स की शक्ल में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा होता है। मैं कभी भी जाता हूँ कदाफी स्टेडियम, मैंने ये नहीं देखा कि जो कोई काम कर रहा है उसको अपने काम का पता ना हो या इस तरीके से काम हो रहा हो कि उनके ऊपर कोई शायद सरपरस्ती नहीं है। उधर टीम की तरह है, हर टीम के जैसे सुपरविजन होती है और उस तरीके से जो है वो काम किया जाता है। तो अभी तक जितनी प्रोग्रेस है वो आप लोगों के कमेंट से सम टाइम लगता है कि ऐसे कि काम स्लो हुआ, लेकिन हमें ये लगता है कि काम बेहतर हो रहा है, क्योंकि काम एक ही जगह पे हो रहा है। अगर अंदर वाले स्टैंड पे भी अभी साथ ही अगर काम स्टार्ट होता तो हमें भी कवर करने के लिए डिफरेंट चीज़ें मिल जाती, लेकिन अभी तक जो है वो काम क्योंकि बेसमेंट का ही हो रहा है इसलिए हम सबका कंसर्न होता है। लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद कर